वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हमने 10.2 डिस्कस की थी, कुछ फार्मूला जो हमने डिस्कस किए थे उन्हीं की मदद से जो है वो आज हम नेक्स्ट 10 पॉइंट जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो स्टार्ट किया था जो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। नंबर 2 हमने बात की थी कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। और नंबर 3 हमने जो बात की थी वो थी टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन ऑफ बीटा। तो इन्हीं की मदद से हम आज जो है वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है कि देखिए हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे कि बीटा इक्वल टू अल्फा, कि बीटा मेरे पास अल्फा के इक्वल आ जाए, तो इसी फार्मूले में आप देखें जो वन एम्प्लाइज देखें साइन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा। कि अगर मैं पुट कर दूं बीटा किसके इक्वल है अल्फा के, तो मेरे पास जो बनेगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू लेकिन साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट जो हमें शो हो रहा है कि डबल एंगल आइडेंटिटी में कि साइन 2 अल्फा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो डबल एंगल आइडेंटिटी कहती क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर साइन अल्फा आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। हम कैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल डबल है, उसका यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, और यहाँ पे अगर अल्फा आ जाए हमारे पास तो इसका हाफ हमारे पास अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर अल्फा बाई 2 आ जाए तो यहाँ पे अल्फा बाई 4 आ जाएगा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो सेकंड देखें टू इम्प्लाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अल्फा की बीटा की जगह मैं पुट कर दूं अल्फा के, तो यहाँ पे देखें 2 हमें क्या देगा कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डबल एंगल आइडेंटिटी में अगर हमारे पास cos फंक्शन आ जाए तो cos 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस। मजीद हम यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ कि cos 2 अल्फा मेरे पास है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखें हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है वो मौजूद है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखें कि मैं दो चीजें कर सकता हूँ, एक तो मैं लेट कर सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट कि cos स्क्वायर अल्फा मेरे पास इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैं अपने इक्वेशन नंबर ए में अगर ए बात करूँ तो ए इम्प्लाइज दैट कि cos 2 अल्फा मेरे पास इक्वल हो जाएगा कि अगर मैं cos स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से एक रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अब अगर cos की बात होगी तो cos की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या इसकी जगह मैं रिप्लेस करूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो बात दुरुस्त होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखें कि मेरे पास फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है ये है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का, तो बी को मैं बी इम्प्लाई यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस
cos स्क्वायर अल्फा की बात करूं कि पहले मैंने क्या किया कि अपनी sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर की जगह मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस sin स्क्वायर। अब सिमिलरली यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर की बात करूं तो इसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास cos 2 अल्फा जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1 मीन के cos 2 अल्फा के लिए हमारे पास तीन जो हैं वो मुतलका जो है मेरे पास फार्मूला आ गए हैं। नंबर 1 कि cos 2 अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की फॉर्म में। तो सिमिलरली अगर मैं tan की बात करूं तो tan मेरे पास देखें देखें 3 इम्प्लाइज। अगर मैं 3 की मदद से अगर मैं बीटा को अल्फा के इक्वल रखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan ऑफ अल्फा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला बनेगा मेरे पास कि 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कि मेरे पास जो इसका रिक्वायर्ड आ रहा है रिजल्ट के tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये थी हमारे पास जो थे हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज। सिमिलरली हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सीखा है डबल एंगल आइडेंटिटी, एंगल आइडेंटिटीज। तो इसमें तीन रिजल्ट्स जो आपने लिखे हैं वो मैं सामने वाज़ह कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा कॉस। नंबर ये फर्स्ट। नंबर 2 आपने ये सीखा है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर। या आपने कहा है कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 या आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। ये तीन रिजल्ट्स आपने cos 2 अल्फा के लिए सीखे। और नंबर 3 पे आपने कहा कि tan 2 अल्फा आपके पास इक्वल है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड नंबर पे हाफ एंगल आइडेंटिटी। कौन सी है? हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से हमने किसकी तरफ जाना है? हाफ एंगल्स की तरफ जाना है। तो मेरे पास देखें आपने कहा कि cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस। अब यहाँ से तीन रिजल्ट्स जो आपने फाइंड आउट किए थे, नंबर 1 cos 2 अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, नंबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नंबर 3 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से इसको आप 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो अगर मैं अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करूँ, लेट अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 2 कि एंगल अपने को हाफ कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, तो मेरे पास देखें जो cos 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो ये 2 2 से काट गया तो cos अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू
cos अल्फा 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। तो ये 2 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड बनेगा cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास एंगल यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे इसका डबल होगा। देखें दो चीजें हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी में क्या था कि यहाँ पे एंगल डबल, इधर हाफ, कि यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अगर अल्फा आ जाए यहाँ पे अल्फा बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी में क्या चीज है कि हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हाफ देखें अल्फा बाई 1 बाई 2 हाफ होता है, अल्फा यहाँ पे अगर हाफ है तो यहाँ पे इसका डबल होगा, अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे अल्फा है। अगर मैं cos ऑफ अल्फा की बात करूं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। कि यहाँ पे अगर हमारे पास अल्फा आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डबल हो जाएगा इसका। सिमिलरली जो है वो मैं बात करूंगा sin 2 अल्फा की, तो sin 2 अल्फा मेरे पास आ जाएगा sin 2 अल्फा। हाफ एंगल आइडेंटिटी की अगर बात करूं तो sin अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और मेरे पास tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। कि मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। तो अब सेकंड नंबर पे मैंने जो डिस्कस किया है हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। आइडेंटिटी हमेशा के लिए वो चीज होती है कि अगर उस फॉर्म जो वो हमारे पास जनरल रिजल्ट आ जाता है कि यहाँ पे अल्फा की जगह मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, sin 30 लिखूं, 60 लिखूं, तो उस फार्मूला के ऊपर जो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से जो हमने 3 रिजल्ट सीखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास sin अल्फा बाई 2 है तो वो इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। नंबर 2 हमने ये सीखा है कि cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और नंबर 3 हमने ये सीखा है कि tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos ऑफ अल्फा ओवर 1 प्लस cos ऑफ अल्फा की फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की तरफ आप चलते हैं। नंबर 3 की अगर बात करूं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में सबसे पहले है sin 3 अल्फा। तो sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos ऑफ अल्फा। एंड नंबर 3 हमारे पास है tan 3 अल्फा इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये 3 चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज, नंबर 2 हाफ एंगल आइडेंटिटीज, नंबर 3 हमने डिस्कस की है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। अगर इन 3 चीजें की आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो एक्सरसाइज नो प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 10.3। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। cos 2 अल्फा,
एंड tan 2 अल्फा। तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। तो हमने सबसे पहले जो डबल एंगल आइडेंटिटी सीखी, डबल एंगल आइडेंटिटी। नंबर 1 हमने वहां से ये सीखा था कि sin 2 अल्फा हमारे पास इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। मींस कि हमारे पास यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ पे इसका हाफ होगा। अगर यहाँ पे एंगल हमारे पास अल्फा आ जाता है कि sin अल्फा, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका हाफ क्या बन जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, अगर हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज की बात करें। तो नंबर 2 हमने ये सीखा था कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। एंड नंबर 3 हमने बात की थी कि tan 2 अल्फा हमारे पास इक्वल होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो हमने तीन वैल्यू जहां से कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 के sin 2 अल्फा किसके इक्वल है, नंबर 2 cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, एंड नंबर 3 tan 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि sin 2 अल्फा किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, एंड tan 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है। तो वैल्यू है हमारे पास कि sin अल्फा अगर हमारे पास इक्वल होता है sin अल्फा इक्वल टू 12/13 एंड cos अल्फा इक्वल टू, अगर हमारे पास sin अल्फा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें कैलकुलेट करना है sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा। तो इसमें उसने कहा है कि अगर हमारे पास sin अल्फा 12/13 है और अल्फा लाई हमारा करता है अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, मींस कि यहां से हम क्वाड्रेंट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट देखें हमारे पास अल्फा क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो r पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो यहाँ पे देखें ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 मींस के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मींस के हमारा अल्फा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो sin अल्फा हमारे पास 12/13 है। sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखें किन किन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखें sin 2 अल्फा के लिए cos अल्फा की भी साथ जरूरत है कि हम sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos अल्फा। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 के। यहां से देखें मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट करें 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 144 ओवर 169। 169 यहां से एलसीएम 169 माइनस 144 तो 25 ओवर 169। देखिए हमारे पास आ गया cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25 ओवर 169। अब देखें हमें तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए cos अल्फा की, तो दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू देखें 25 ओवर 169। दोनों साइड का अगर आप इसके रूट ले लें तो ये से कट गया, cos ऑफ अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। तो रिक्वायर्ड हमारा जो अल्फा है सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो जो हमारी टर्मिनल आर्म जो है जो हम cos ऑफ अल्फा है ये क्या आ जाएगा 5/13, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब देखें हमें जो रिक्वायर्ड था कि आप sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, तो डबल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से आप कहते हैं कि ये इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा
इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की देखें आपके पास क्या वैल्यू है, साइन अल्फा उसकी गिवन में है 12/13 और कॉस अल्फा 5/13, 120 ओवर 160 मींस के रिक्वायर्ड जो आपके साइन 2 अल्फा की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 120 ओवर 169। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है जो आपके पास वैल्यू है cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 3/5। तो तीन चीजें आपने मालूम करनी है। नंबर एक की अगर बात करूं तो साइन 2 अल्फा, बी cos 2 अल्फा एंड सी पे tan 2 अल्फा। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज आपको पता है कि sin 2 अल्फा इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा एंड tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो आपके पास देखें जब आप ए की बात करते हैं कि sin 2 अल्फा तो आपके पास इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos ऑफ अल्फा। cos अल्फा की तो वैल्यू आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास sin अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको चाहिए sin की वैल्यू, तो sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू है आपके पास 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो 25 माइनस 9 16/25। तो यहां से देखिए आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा की टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दो साइड, तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो जो आपके पास साइन अल्फा की आप क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो यहां से आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो देखें आपके पास नंबर ए पे आपने फाइंड आउट करना था sin 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा आपके पास किसके इक्वल था, sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो 2 sin अल्फा की वैल्यू है 4/5 एंड cos अल्फा। तो cos अल्फा की आपके पास अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, sin अल्फा की 4/5 और cos अल्फा की 3/5। तो यहां पे देखें 24/25 आपके पास sin 2 अल्फा की रिक्वायर्ड क्या वैल्यू आपकी 24/25। नेक्स्ट आपने बी पार्ट में आपने इसका मालूम करना है cos 2 अल्फा। तो आपको पता है cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा की क्या वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर माइनस sin अल्फा 4/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25। 25 9 माइनस 16 माइनस 7/25। तो cos 2 अल्फा की आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 7/25। नेक्स्ट tan 2 अल्फा है, तो tan 2 अल्फा के बारे में आप जानते हैं tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो उसके लिए आपको पास tan अल्फा की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा। तो sin अल्फा की वैल्यू आपके पास है 4/5 एंड cos ऑफ अल्फा 3/5। तो 4/3। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो tan की क्या वैल्यू आ गई tan अल्फा 4/3। तो रिक्वायर्ड गिवन आप A implies that 2 tan अल्फा इक्वल टू 4/3 और 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/3 और 1 माइनस 16/25।
9 8/3 9 9 minus 16 तो यहाँ से 8/3 ओवर -7/9 is equal to 8/3 multiplied by -9/7 3 3 the 9 तो -24/7 तो रिक्वायर्ड आपके पास जो tan 2 अल्फा है उसकी क्या वैल्यू आ गई आपके पास -24/7 तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो इसके जो बकिया क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे ओके अल्लाह।